हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं जीव विज्ञान विषय को बताने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे पहले प्रश्न फंसा था वैसे ही यहाँ से इस बार भी प्रश्न फंसेंगे, ठीक है। तो 3-3 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो 4 और 5 का मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब 3-3 नंबर के प्रश्नों को बताने वाला हूँ। तो 3-3 नंबर के प्रश्नों में कौन कौन से पढ़ के आपको जाना है, चलो देखो। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रश्न है इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए कह रहा है। फिर अगला है यहाँ पे देखो, पिल्स क्या है, यह गर्भ निरोधक के रूप में किस प्रकार कार्य करती है समझाइए, ठीक है। तो इसका भी उत्तर यहाँ पे देखो लगा हुआ है। 3 नंबर का रहेगा, इतना ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा लिखना है, ठीक है। सहेली का भी उपयोग होता है ना, ये सहेली नाम के एक गोली आता है, ठीक है। यही तो है ना गर्भ निरोधक गोलियाँ, ठीक। अगला देखो यहाँ पे ये वाला प्रश्न, जब एक हीमोफिलिक वाहक महिला का विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष से होता है तब उसकी संतानों में हीमोफिलिया की वंशागति का केवल आरेख चित्र बनाइए, ठीक है। तो ये आरेख चित्र बनाना है, देख सकते हो किस तरीके से बना है। ये है हीमोफिलिक वाहक है और ये हीमोफिलिक है, ठीक है, पुरुष महिला दोनों का। नेक्स्ट है, संयोजक कड़ियों से आप क्या समझते हैं, उचित उदाहरण देकर इसका जैव विकास में महत्व समझाइए। और इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी कहते हैं ना। संयोजी कड़ी क्या है वो भी कहते हैं। तो संयोजी कड़ी के बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सबको आप लोगों को पढ़ लेना है। अगला है, सहभोजिता एवं सहोपकारिता में 3 अंतर, ठीक। राष्ट्रीय उद्यान भारतवर्ष के किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों का वर्णन कीजिए। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन करना है। देखो नीचे में लिखा है शिवपुरी पार्क, गुंडी हिरण अभ्यारण्य, ठीक है। बहुत सारे हैं, इनमें से सिर्फ 2-3 को याद रखना है। फिर आते हैं, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर भागों का एक एक प्रमुख कार्य कीजिए। तो यहाँ पे तीनों में से ना अगर ये चित्र बस आएगा, देखो ये खंड अलग अलग होने वाला, चित्र बस आएगा 3 नंबर का, ये बस रहेगा, ठीक है। फिर ये लिखने के लिए रहेगा तो ये 3 नंबर का रहेगा। इस तरीके से अलग अलग हिस्सों का 3-3 नंबर मिलेगा, ठीक है। पूरा नहीं आएगा क्योंकि ये बड़ा प्रश्न बन रहा है, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा और 3 नंबर में छोटा ही रहेगा। फिर क्या गर्भ निरोधक का उपयोग न्योचित है, मतलब न्यायोचित है, कारण दीजिए। अगर संतान है तो इसके लिए, अगर 2 संतान हो तो बिल्कुल उचित है ना। गर्भ निरोधक इसीलिए तो लिया जाता है कि पहले ही संतान है आपके, तो उस संतान को अगर एक भी है तो एक से दूसरे का अंतर रखने के लिए इस गोली का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला है, जब एक वाहक वर्णाध महिला का विवाह वर्णाध पुरुष से होता है तब उस संतानों में वर्णाधान, क्या है ये, मुझे वही लग रहा है, वर्णाधनता की वंशागति को रेखा चित्र है। अभी जो मैं बताऊँ सेम वही प्रश्न लग रहा है ना। चलो अगला देखो, अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए, ठीक है। ये हो गया, ये परजीवी सहजीवी। पवित्र उपवन क्या है, इसकी जैव विविधता के संरक्षण में क्या भूमिका है, ठीक है, ये हो गया। और ये है, गर्भ निरोधक विधियाँ कौन कौन सी है लिखिए। तो ये देखो 3 विधियाँ, तीनों विधियों को लिखना है ना। ये हो गया। इसके बाद देखो, परीक्षार्थ संक्रमण की परिभाषा लिखिए और इसका चित्र बनाइए कह रहा है। तो ये यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा आपको देखना है। और चित्र बनाया है, क्या है, चित्र यहाँ पे बना है, देखो ये बगल में है ना, ठीक है। इसके बाद देखो, अवशेषी अंग वाला है, मानव के 2 अवशेषी अंगों के नाम क्या है, परजीवी एवं सहोपकारिता में 3 अंतर। पवित्र उपवन वाला ये मैं बता दिया हूँ क्या, हाँ अभी हो गया है, ये रिपीट दिखने को मिला है। शुक्राणुजन किसे कहते हैं, मनुष्य में शुक्राणु बनाने तक की अवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। अंत में कितने युग्मक का निर्माण होता है लिखिए। ये रहा, ठीक है, इसका भी उत्तर है। और ये चित्र है उसका। चित्र ज़्यादातर बनाने के लिए नहीं आएगा, छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। देखो यहाँ पे 3 टॉपिक दिया है ना, तो ये 3 टॉपिक के नाम याद रखना है और थोड़े थोड़े इसके बारे में लिखना है, बस इतना ही आएगा यहाँ पे। गिफ्ट क्या है वाला इसका, अथवा इसका पूरा नाम वाला है ना। और ये 11वां देखो, बैंक राशि को उचित उदाहरण द्वारा लिखिए कह रहा है। औषधि अंग वाला भी मैंने बताया, ये भी रिपीट हो गया है।
सहजीविता और सहभोगिता में अंतर कह रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वाला भी मैंने बता दिया है, भारतवर्ष की किन्हीं 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। ठीक है, वही 5 लिख लेना, यहाँ पे अलग तरीके से दिया हुआ है ना। अंडजन क्या है, अंडजनन क्या है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो संक्षिप्त व्याख्या करना है तो बस इतना लिख लोगे, 3 नंबर मिल जाएगा इतने में, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो वृद्धि, परिपक्वता, ये सब चीज़ लिखने के लिए है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। और ये, हाँ, ये भी हो गया। 11वां भी दोबारा लग गया है। अब देखो इसको, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, है ना, ये हो गया। तो सह प्रभाविता वाला ये हो गया उत्तर, और ये अपूर्ण प्रभाविता, यहाँ क्या आ गया, ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता, और ये इसका कुछ हिस्सा इधर है। इसके बाद देखो, रामा पिथेक्स की विशेषताएं लिखिए, कोई 3 कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये फिर से आ गया क्या, सभोजिता एवं परजीविता में कोई 3 अंतर नहीं होगा, तो इसको देख लेना। ठीक है, कई प्रश्न जो है मुझसे डबल लग गया है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य लिखिए। मानव शुक्राणु के नामांकित चित्र बनाइए, है ना, तो ये है, अथवा भी नाम से दिया हुआ है। और ये रहा इसके 2 हिस्से, और तीसरा हिस्सा इस तरीके से चित्र बनाना है। जो डबल आया होगा उसको मत पढ़ना। ठीक है, फिर गर्भ निरोधक की विधियाँ लिखिए कह रहा है। ये फिर से आ गया क्या, टेस्ट क्रॉस को उचित उदाहरण से ही समझाइए, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे जितना भी चित्र में दिया है उस सबको देखना है। फिर सहसंयोजक कड़ी किसे कहते हैं, इसके महत्व को समझाइए। सहसंयोजक कड़ी क्या है, ठीक है, ये हो गया। सहोपकारिता और सहभोजिता में अंतर कह रहा है, तो ये यहाँ पे है। और वन्य प्राणी के संरक्षण की आवश्यकता किन किन कारणों से है, संक्षेप में लिखिए। ये थोड़ा सा बस है, उसका उत्तर नहीं लग पाया। आवर्त चक्र क्या, आवर्त चक्र में कौन से हार्मोन्स नियमन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ये देखो, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसका भी। फिर एक संकरण क्रास का प्रयोग करते हुए प्रभावित नियम की व्याख्या कीजिए, तो संकरण वाला है। ठीक है, ये है क्रास वाला। इसको भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बनाना है। ठीक है, इसके बाद देखो, हीमो हैबिलिस की विशेषताएं, तो चलो इसको भी देख लेते हैं, इतना ही तो है। ठीक है, समष्टि पॉपुलेशन वाला बोल रहा है कि कोई 3 विशेषताएं बताइए और अथवा व्याख्या दीजिए। तो यहाँ पे है स्वस्थाने एवं बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, उदाहरण दीजिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे है ये अंडजन क्या है, ये फिर से आ रहा है क्या, दोबारा आ रहा है, तो इसको मत पढ़ना। ठीक है, एक बार पढ़ना है। कई प्रश्न जो है मुझसे डबल लग गया है। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों कह रहा है। और ये परीक्षार्थी संकरण क्या है, इसे चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए कि F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप बनेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है। फिर है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत क्या है, इसका महत्व लिखिए कह रहा है। ठीक है, ये भी इसका चित्र यहाँ बना है। और हाँ, 13वां भी तो बगल में है। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। सहभोजिता, परिजीविता, ये तो पहले ही बता दिया गया ना। कई प्रश्न जो है वो अंतर मिलाव में है। फिर ग है छद्मावरण, सहोपकारिता, है ना। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक दिया है इनको देखना है सबको, आपको। ठीक है, सबके टॉपिक के उत्तर यहाँ पे लगा हुआ है। और फिर बाह्य स्थानीय संचरण एवं स्वास्थ्य संचरण को उदाहरण देकर समझाइए कह रहे हैं। तो इतने प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको देखना है। ये सारे प्रश्न 3-3 नंबर के हैं।